माइटोसिस हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, इसमें हम लेते हैं पहले कैरियोकाइनेसिस। आवाज कैरियोकाइनेसिस को हमने स्टडी करना है इन 4 फेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और हम इसको भी आगे बांटते हैं अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज। ऐसे एनाफेज को बांटते हैं 2 पार्ट में, अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज। पहले आपको डायग्राम क्लियर करना है। अगर डायग्राम क्लियर है तो आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। देखो डायग्राम को समझो आप। हमारे पास ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन है रेटिकुलम। यहां पेयर ऑफ सेंट्रियोल है। अगर पेयर ऑफ सेंट्रियोल है तो एनिमल सेल हो गया। अगर सेंट्रियोल का पेयर नहीं है तो सेल कौन सा हो जाएगा? प्लांट सेल। और प्लांट सेल होगा तो बाहर वाल भी दिखानी पड़ेगी। तो पहले मैं एनिमल सेल के अंदर लेता हूं, तो एनिमल सेल का एग्जांपल इजी पड़ेगा, फिर प्लांट सेल के अंदर उसको काउंट करेंगे। तो ये तो हमारे पास न्यूक्लियस है, अंदर क्रोमेटिन है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल है, इसमें न्यूक्लियोलस है। ये स्टेज है इंटरफेज। दिस इज कॉल्ड इंटरफेज, यानी सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में है अभी। इसकी एंट्री प्रोफेज में होगी। तो प्रोफेज में पहले किस में लेंगे हम? अर्ली प्रोफेज में। देखो आप जब अर्ली प्रोफेज दिखाओगे ना, सेल कैसा भी हो, आपको सेल की शेप राउंड लेनी है। यहां से कुछ भी हो सकती है, इट बिकम राउंड इन अर्ली प्रोफेज। दूसरा, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसको आपने दिखाना है डॉटेड फॉर्म में, इट स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग, ये टूटना शुरू हो। ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को आपने करना डिसइंटीग्रेट। यहां पे जो क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेंगे। क्रोमोसोम और ये होंगे इलोंगेटेड, तो यहां दिखाएंगे हम क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स है लॉन्ग फॉर्म के अंदर। क्योंकि सिंपलेस्ट एग्जांपल है तो मैंने 2 ही क्रोमोसोम दिखाए थे यहां। अंदर था न्यूक्लियोलस, इट आल्सो स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग, ये न्यूक्लियोलस है इसके। ठीक, हमारे पास 2 है ना सेंट्रियोल। देखो 2 सेंट्रियोल भी थी, दोनों को आपने करना है, दोनों दिखाना है, क्योंकि मूव करती हैं। ऊपर दिखाना है आपने यहाँ पे एस्टर्स, ये एस्टर नहीं दिखाना। ये ध्यान रखना, कभी मिक्स ना करना इसको। ये सेंट्रियोल है, ऊपर एस्टर दिखा रहा है ऐसे, बीच में गैप रहेगा ये, क्योंकि गैप होता है पेरी सेंट्रियोलर स्पेस। ये गैप आपने दिखाना है इसके अंदर, इसको अटैच मत करना साथ में। आ रहा समझ सको? डायग्राम क्लियर है, थोड़ी अपने आप क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और एग्जाम में तो क्वेश्चन आना ही आना माइटोसिस म्यूसिस का। तो इंटरफेज से हमने एंट्री किसमें कर ली? अर्ली प्रोफेज में कर ली। अर्ली प्रोफेज से हम एंट्री करते हैं मिड प्रोफेज में। देखो मिड प्रोफेज में आएंगे, जब मिड प्रोफेज में आएंगे तो मेम्ब्रेन को आपने फिर दिखाना है कि मेम्ब्रेन ब्रेक हो रही है न्यूक्लियस की। अंदर जो क्रोमोसोम थे वो और कंडेंस होंगे, थोड़े थिक हो जाएंगे, यानी आपने इसको दिखाना है शॉर्टन फॉर्म में। ये क्रोमोसोम है, ये है न्यूक्लियोलस, और जो सेंट्रियोल थी ये और दूर जाएगी, यानी पोल की तरफ मूविंग अपार्ट टुवर्ड्स पोल। यहां दिखाओगे आप एस्टर्स। ये अर्ली प्रोफेज था, ये कौन सा है? मिड प्रोफेज है। जस्ट आफ्टर मिड प्रोफेज हम किस में आएंगे? नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? लेट प्रोफेज। ये लेट प्रोफेज था। लेट प्रोफेज का डायग्राम ढंग से ड्रा करना, बुक्स को फॉलो मत करना। आपको अभी भी मेम्ब्रेन दिखानी है इसके अंदर। ये क्या था कंटेंट? न्यूक्लियोलस। ये लॉस्ट आता है इसके अंदर। क्रोमोसोम और थिक है, मैक्सिमम थिक दिखाने यहाँ पे। आगे थिकनेस बढ़ती है मेटाफेज में,
ये क्रोमोसोम दिखाओगे। आपके पास सेंट्रियोल की ये पोल्स पे मूव कर रही है, सेंट्रियोल्स के ऊपर क्या दिखा रहा हूं, ये एस्टर्स, बीच में स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गए, ठीक है। दीज आर स्पिंडल फाइबर्स अपीयरिंग ऑन द सेंट्रियोल्स, ये लेट प्रोफेज है। इसके जस्ट बाद हम मेटाफेज पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज की है। ये आपके पास सेल की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूट गई इसके अंदर कंप्लीटली। ये सेंट्रियोल है पोल के ऊपर, एस्टर रेल है, ये स्पिंडल फाइबर दिखा रखे मैंने। और जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे अरेंज करने हैं एपिक्वेटर, ठीक है। एपिक्वेटर पे क्रोमोसोम दिखा दिए। ये है मेटाफेज केस। ये जस्ट आफ्टर मेटाफेज हम आते हैं एनाफेज में। ये फर्स्ट एक अर्ली एनाफेज। अर्ली एनाफेज के अंदर दोनों पोल्स पे हम लेंगे सेंट्रियोल्स, ये एस्टर्स हैं, बीच में स्पिंडल फाइबर है। क्रोमोसोम की क्रोमटिड्स, यानी ये जो क्रोमटिड हैं ये अलग हो जाएंगी। दे स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल, एक इस पोल पे जाएगी, एक इस पोल पे जाएगी। ये है अर्ली एनाफेज। फिर लेट एनाफेज पे आएंगे हम। जो स्टेज नेक्स्ट है लेट एनाफेज की, आपने ये दिखानी लेट एनाफेज। सेल में सेंट्रियोल्स एट अपोजिट पोल्स, ये स्पिंडल्स दिखा दिए मैंने इनके बीच में। और जो क्रोमटिड्स थी दे आर एट अपोजिट पोल्स, ये पोल पर चढ़ने या मूव होते हैं। और लास्ट स्टेज क्या है इसके अंदर, टेलोफेज। टेलोफेज के अंदर ये दोनों क्रोमटिड्स काम करती है क्रोमोसोम का, दोबारा ये बनाएगी क्रोमेटिन, इधर भी और इस तरह भी। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दोबारा प्योर हो जाएगी, अंदर क्या प्योर होगा, न्यूक्लियोलस। जो स्पिंडल थे स्पिंडल टूट जाएंगे। ये स्टेज टेलोफेज। तो सीक्वेंस को फॉलो करना आपने। हम शो कर लें पहले अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटाफेज, अर्ली एनाफेज, ठीक है, लेट एनाफेज, लास्ट में। तो डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रा कर लो ताकि थ्योरी में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद तो कुछ है ही इसके अंदर। समझ आ रहा सबको? आपका आधा काम तो ये पूरा हो गया कि आप डायग्राम प्रॉपर ड्रा कर लिए। पहले दिखाना इंटरफेज, उसके बाद ये तीनों फेज प्रोफेज के हैं, तीनों सब फेज दिखा के हैं। फिर मेटाफेज है, फिर एनाफेज की दोनों सब स्टेज हो गई है, और लास्ट में क्या है, टेलोफेज। टेलोफेज में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दोबारा प्योर हो जाएगी। ये जो क्रोमटिड है क्रोमोसोम काम करते हैं यहाँ पे, दोबारा क्या बना लेंगे क्रोमेटिन, इधर क्रोमेटिन, स्पिंडल ब्रेक हो गए, अंदर क्या प्योर होता है, न्यूक्लियोलस। एक्चुअल में जो प्रोफेज में होता है उसका रिवर्स किस में होता है, टेलोफेज में होता है। इट इज ऑलवेज अपोजिट टू प्रोफेज। अब देखो सीक्वेंस में लिखो आप स्टेप बाय स्टेप। आप हेडिंग बनाओ, डायग्राम को ड्रा करना है, फोटो लेना है। इसके बाद में यू राइट फर्स्ट स्टेज प्रोफेज, स्टेप लिखना, फिर कुछ स्टेप्स में इसको प्रोफेज। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कार्योकाइनेसिस, सबसे लंबा टाइम इसका होता है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कार्योकाइनेसिस। It has 3 stages. It has 3 stages. You write first early prophase. Early prophase. अब लिखते जाओ जो बता रहा हूं early prophase में
cell becomes round, cell becomes round in shape. Cytoplasm becomes viscous, cytoplasm becomes viscous. Nuclear membrane and nucleolus start disintegrating. Centrioles start moving to opposite pole. Centrioles start moving to opposite poles. ये सेंट्रियोल थे, ये पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं. ऑन सेंट्रियोल्स, अभी क्या बने सेंट्रियोल्स के ऊपर? एस्टर बने. एस्टर बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से. एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल इकट्ठे होते हैं, ये बनाते हैं एस्टर्स. ऑन सेंट्रियोल्स esters appear which are polymer of microtubules, there is a space between सेंट्रियोल एंड एस्टर्स. क्या नाम है स्पेस का? पेरीसेंट्रियोलर स्पेस. स्पेस बिटवीन सेंट्रियोल एंड एस्टर्स कॉल्ड एज, इधर से बोला भाई, इधर से जाओ, यहां से अच्छा, कॉल्ड एज पेरीसेंट्रियोलर स्पेस. ओपन कराइए गेट को. पेरीसेंट्रियोलर स्पेस. समझ आएगा यहां तक? अब आगे चलेंगे. क्रोमेटिन बिकम थिक, उसमें लिखना आपने, क्रोमेटिन बिकम थिक एंड कंडेंस चेंज इनटू क्रोमेटिड्स. थिक एंड कंडेंस चेंज इनटू क्रोमेटिड्स. ये चेंज किसमें होती हैं? क्रोमेटिड्स में. क्रोमेटिड्स जो होती हैं ये अभी भी लॉन्ग है. क्रोमेटिड्स आर इलोंगेटेड. अच्छा, आपको पता है भाई सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स भी हैं. सेल में गोल्जी बॉडी, ईआर ये प्रेजेंट है. ये टूट जाती है सारी किस स्टेज में? अर्ली प्रोफेज में. इन अर्ली प्रोफेज गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चेंज इनटू स्मॉल वेसिकल्स. तो ये क्लियर सबको भाई? कौन सी स्टेज पे हमने? अर्ली प्रोफेज. अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट मिड प्रोफेज है, इसको ध्यान सुनो. एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेम्ब्रेन ब्रेक हो रही है, और जो न्यूक्लियोलस है वो टोटली किस स्टेज में है? खत्म होने की स्टेज में है. सेंट्रियोल्स और दूर जाएंगे. अंदर जो क्रोमेटिड है वो और कंडेंस होगा और थिक हो जाएगा. किस स्टेज के अंदर? तो देखो सेकंड मिड प्रोफेज. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन starts disappearing. Nucleolus disorganized. Chromatids are more condensed.
and centrioles move further apart. ये और रुक जाएगी. Centrioles move further apart. स्टेज कौन सी होगी भैया? मिड प्रोफेज. राइट. लेट प्रोफेज. लेट प्रोफेज. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is nearly lost. Nucleolus disappear. Chromatids are thick. Spindle fibers appear. Between two centrioles. और अगर आपने पढ़ा हो 11th क्लास में स्पिंडल फाइबर्स भी किसके बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के. स्पिंडल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. आपको दो चीज ध्यान रखनी है. जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, कई बार क्या होता है, हम दिखाते हैं क्रोमोसोम को स्पिंडल के ऊपर, यही दिखाते हैं रेड प्रोफेज में. आपके पास स्पिंडल फाइबर है ये, इस पर आप क्रोमोसोम दिखा रहे हो. हमने तो मेटाफेज में दिखा रखे हैं इक्वेटर पे. उससे पहले ये अरेंज लाएंगे इसके ऊपर. अब फाइबर ऐसे भी है जिसके ऊपर क्रोमोसोम अरेंज है, और फाइबर जहां क्रोमोसोम है ही खाली दिखा रखा है. ये वाले फाइबर होते हैं कॉन्टिन्यूस फाइबर, जो पोल टू पोल लाई करते हैं, जिसपे कोई क्रोमोसोम नहीं, क्या कहते हैं इसको? कॉन्टिन्यूस. और जिसके ऊपर क्रोमोसोम दिखा दिया हमने, ये होते हैं क्रोमोसोमल फाइबर. बुक में लिखा होता है टेक्टाइल फाइबर. हम ऐसी टर्म से वर्ड करेंगे. वी यूज ओनली टू टर्म्स, क्रोमोसोमल फाइबर एंड कॉन्टिन्यूस फाइबर्स. तो देखो, स्पिंडल फाइबर्स are of mainly two types. Continuous fibers which lie from pole to pole, without any chromosome, जिसपे कोई क्रोमोसोम नहीं है. And chromosomal fibers on which chromosomes are present. देखो, आप सबको पता है क्रोमोसोम के बीच में हमने क्या बताया था? क्या पढ़ा था? सेंट्रोमियर. या तो प्लेट होती है, क्या नाम इसका? काइनेटोकोर. स्पिंडल की अटैचमेंट किसके साथ होती है? काइनेटोकोर के साथ. तो लिख लो, स्पिंडल्स अटैच एट काइनेटोकोर्स. ये अटैच करता है काइनेटोकोर के साथ. स्टेज कौन सी होगी भैया? लेट प्रोफेज. आपका भी एक फेज पूरा है प्रोफेज. यू राइट सेकंड फेज मेटाफेज. Centrioles are at opposite poles. Spindles lie between centrioles. Chromosomes are arranged at equator. Forming metaphase plate.
ये है मेटाफेज प्लेट, फॉर्मिंग मेटाफेज प्लेट। Chromosomes are maximum condensed and thick in this stage, or maximum condensed and thick in this stage. So metaphase is best stage. So metaphase is best stage to observe the chromosomes. To observe the chromosomes or to count the number of chromosomes. Chromosomes or to count the number of chromosomes in any cell. किसी भी सेल में क्रोमोसोम का नंबर काउंट करना है तो स्टेज कौन सी स्टडी करते हैं? मेटाफेज करते हैं, या तो करते हैं लेट प्रोफेज या करते हैं मेटाफेज। अभी हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है कैर्नोइज सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, लैमिन करना, हमने ऑनियन की रूट लेते हैं, रूट की टिप को काट के इसमें डाल देंगे सॉल्यूशन के अंदर। ये सॉल्यूशन से निकालेंगे उसको एंड वी प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड ऑफ रूट टिप। रूट टिप पे होता है माइटोसिस, तो माइटोसिस को स्टडी करने के लिए जो हमारे पास लैब में मटेरियल होता है दैट इज ऑनियन रूट टिप। ठीक है, टिप को काटना आपने, इस सॉल्यूशन में रखना है जो इसको प्रिजर्व कर देगा, और जो भी स्टेज हमारे पास होगी इसमें प्रिजर्व हो जाएगी। फिर टेम्परेरी स्लाइड देखते हैं इसकी बना के हम, और हम काउंटिंग करते हैं क्रोमोसोम की, या तो लेट प्रोफेज पे या करते हैं मेटाफेज। तो नेक्स्ट है एनाफेज। नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज। इन अर्ली एनाफेज, एनाफेज promoting complex appears. Anaphase promoting complex appear and cohesion protein is lost. Cohesion protein is lost. ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये प्रोटीन खत्म होती है। देखो मैं नहीं बताऊंगा इसका क्या होता है। अगर ये प्रोटीन खत्म हो गई तो क्रोमैटिड्स जो सेंट्रोमियर में अटैच थी ये अलग हो जाएगी। फिर ये कॉम्प्लेक्स काम करेगा, ये कॉम्प्लेक्स काम करेगा, सेंट्रियोल जाएंगे, सॉरी क्रोमैटिड जाएंगे पोल की तरफ। ये पोल की तरफ जाएंगे तो इनको पुल कौन करता है? स्पिंडल ही करती है इसको पुल। जिनकी शेप स्पिंडल फॉर्म में है, जब इसको पुल करेंगे तो शेप क्या होगी? फ्लैट हो जाएगी। तो स्पिंडल है, जब खींचेंगे तो शेप क्या हो जाएगी इसकी? इट बिकम फ्लैट। और फ्लैट शेप होने के कारण क्रोमैटिड जाएंगे पोल की तरफ। इनका मूव करना तो क्या है? अर्ली एनाफेज। और पोल के ऊपर पहुंचना क्या होगा? लेट एनाफेज। ठीक, यानी ये प्रोटीन वर्क करती हैं। व्हाट विल हैपन? इनके वर्क करने से जुड़ते हैं क्रोमैटिड्स। ये खत्म हो गए तो क्या हो जाएगा? क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स काम करेगा, इनकी सेपरेशन होगी। इनको खींचेगा पोल की तरफ, कौन खींचेगा? स्पिंडल ही खींचेंगे। और जब ये खींचेंगे तो शेप कैसे हो जाएगी इसकी? फ्लैट। ये अर्ली एनाफेज है। और लास्ट स्टेज पे जाए पहुंच जाएंगे इसके ऊपर, पोल के ऊपर क्या करेंगे इसको? लेट एनाफेज। कोहेजन प्रोटीन लॉस leads to separation of two chromatids. Separation of two chromatids. And APC, anaphase promoting complex, APC induce movement of chromatids toward opposite poles. Movement of chromatids toward opposite poles.
क्रोमटिड्स आर पुल्ड, इसको पुल कर रहा है, क्रोमटिड्स आर पुल्ड बाय, कौन है पुल करने वाला यहाँ पे? पुल स्पिंडल ही है, पुल्ड बाय स्पिंडल्स, pulled by spindles, and shape of spindle change to flat, shape of spindle change to flat. हाँ, स्पिंडल से नहीं रहेगा, कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। जितना ज्यादा ये पुल करोगे इसको, मान लो कोई चीज ऐसे है, पुल करोगे आप उसको, कैसे हो जाएगी? फ्लैट हो जाएगी। क्रोमटिड्स एक्ट एज क्रोमोसोम, यहां क्रोमटिड काम करे क्रोमोसोम का, क्रोमटिड्स एक्ट एज क्रोमोसोम है तो क्रोमटिड, लेकिन क्रोमोसोम का काम करेंगे यहां पे, एक्ट एज क्रोमोसोम, शोइंग वी शेप, जे शेप, एल शेप, आई शेप, इनकी शेप्स वेरी करती हैं, वी शेप, जे शेप, एल शेप, आई शेप। किस शेप में देखो मुझे बताओ? ये किस शेप में? इस शेप में। अगर मेटासेंट्रिक है, एकदम छोटा बड़ा होता क्या होती है? एल शेप आती है, तो डिफरेंट शेप होगी, वी शेप, जे शेप, एल शेप और आई शेप। बिल्कुल लास्ट में जब जाओगे ये कहां पहुंच जाएंगी? होल्स पे। इन लेट एनाफेज, इन लेट एनाफेज chromatids or chromosomes, I am using word chromosome, chromatids or chromosome are at opposite poles, are at opposite poles. Spindles either become flat, spindles either become flat और disorganized, यानी खत्म हो जाते हैं यहां तक, disorganized। अब लास्ट स्टेज पे आते हैं, लास्ट स्टेज क्या है? टेलोफेज। इन टेलोफेज chromosomes at opposite poles, chromosomes at opposite poles are covered by nuclear membrane, यानी दोबारा membrane अपीयर होगी, are covered by nuclear membrane। This means two nuclei are produced। अब membrane आई तो क्या बन गया? न्यूक्लियस बन गया पूरा। This means two nuclei are produced, दो बन गए न्यूक्लियस। Nucleolus appear in each nucleus, nucleolus appear in each nucleus, appear in each nucleus। Spindles break, spindles break। Organelles appear again, organelles जो खत्म हो गई थी, वेसिकल में चेंज हो गई थी, दोबारा अपीयर होती हैं। Organelles appear again and centrioles move toward nuclear membrane, centrioles move toward nuclear membrane। हमारे पास जितनी भी इवेंट हैं सारी की सारी हमने जो पढ़ी हैं, किसके अंदर आती हैं? ये कैरियोकाइनेसिस में। इसके बाद हम क्या लेंगे? साइटोकाइनेसिस। ये तो पहले डायग्राम ड्रा करो उसको, फिर करता हूं आपको। यू राइट फर्स्ट साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस को भी हम दो पार्ट में लेके चलेंगे, एक तो प्लांट सेल में, दूसरा लेंगे एनिमल सेल में। यू राइट फर्स्ट साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। साइटोकाइनेसिस का जो डायग्राम आप ड्रा कर रहे हो, इट इज फॉर एनिमल सेल। देखना भाई, ध्यान सुनना इस चीज को। ये आपके पास लास्ट स्टेज है टेलोफेज। टेलोफेज में दो न्यूक्लियाई हैं, ये दो न्यूक्लियस बन चुके थे, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस बन चुका है।
स्पिंडल फाइबर इसके हो गए हैं ब्रेक, लेकिन स्पिंडल फाइबर में प्रोटीन होती है, विच प्रोटीन? ट्यूबुलिन। इसके साथ यहां पे इकट्ठे होते हैं एक्टिन मायोसिन के फिलामेंट, ये फिलामेंट इकट्ठे होते हैं, हम कहते हैं इसको माइक्रो फिलामेंट। एक स्टेज आप ये दिखाओगे, पहले तो आपके पास स्पिंडल थे, उसमें क्या थी? प्रोटीन, ट्यूबुलिन थी, ऊपर फिलामेंट इकट्ठे हो गए एक्टिन और मायोसिन के, ये माइक्रो फिलामेंट है, ये इनके अंदर ही आएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो सेल की मेम्ब्रेन है ये करती है इनफोल्ड, अंदर होती है, और ये अंदर ग्रो करती है सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर, ऐसे ग्रो करेंगे। इसी ग्रोथ कंटिन्यू दिखानी आपने, दिस ग्रोथ इज कंटिन्यूस, और जब ये ग्रो करे कंटिन्यूस तो नेचुरल सी बात है भाई, ये पूरी एक सेप्टा फॉर्म में लेयर बन जाएगी। अब सेप्टा बन गया ना यहाँ पे, तो सेप्टा बन जाएगा तो ये सेल और ये सेल अलग हो जाएंगे, यानी डिवीजन किसका हो गया? साइटोप्लाज्म का। हमारे पास दो डिफरेंट सेल दिखाई दे। समझ में? देखो मैंने क्या बनाया, सबसे पहले मैंने बताया कि इसके बीच में स्पिंडल थे, स्पिंडल से प्रोटीन कौन सी आती है? ट्यूबुलिन। फिर आते हैं माइक्रो फिलामेंट्स, फिर मेम्ब्रेन करती है ग्रो इनवर्ड, अंदर की तरफ, इट ग्रो सेंट्रीपिटल, ये मिलती है इस फिलामेंट के साथ, और अल्टीमेटली दो सेल की सेपरेशन होती है। इन दो सेल की सेपरेशन होना, ये फिनोमेना साइटोकाइनेसिस, और इस मेथड का नाम होता है सेल क्लीवेज मेथड, सेल ग्रोइंग मेथड। कहां ऑपरेट कर रहा है? केस ऑफ एनिमल सेल्स। तो पहले हम लेंगे एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर, फिर बात करेंगे प्लांट सेल। थोड़ा प्लांट सेल को ध्यान समझो। प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल, नो डाउट सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। अब डायग्राम सुनो पहले, मैं कोई मेम्ब्रेन ड्रा नहीं करा, सिंपल मैं दिखा रहा हूं न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ये दो न्यूक्लियाई दिखा रहा हूं, ये दो न्यूक्लियाई हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, और न्यूक्लियस में दिखाओगे आप न्यूक्लियोलस। स्पिंडल तो यहां बढ़ते हैं, स्पिंडल बढ़ते हैं, लेकिन सेंट्रियोल नहीं होती प्लांट में। स्पिंडल टूटते हैं तो क्या बनेगा? प्रोटीन कौन से आएगी? स्पिंडल से ट्यूबुलिन आएगी। अब यहां इकट्ठी होती है गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स, गोल्जी बॉडी के स्मॉल वेसिकल इकट्ठी होती हैं, दीज वेसिकल्स फ्यूज, इट इज कॉल्ड सेल प्लेट। सेल प्लेट को कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट, ये फ्रैग्मोप्लास्ट होता है, ठीक है, गोल्जी बॉडी से बनी सेल प्लेट या फ्रैग्मोप्लास्ट। ध्यान सुनो, इसमें तो इनफोल्ड हुआ सेंट्रीपिटल, ग्रोथ सेंट्रीपिटल मिला इसमें, इसमें ग्रोथ हो गई सेंटर से बाहर सेंट्रीफ्यूगल, तो ये ग्रो करता है सेंट्रीफ्यूगल, सेल प्लेट ग्रो करेगी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, तो क्या कहेंगे इसको? सेंट्रीफ्यूगल। देखो ग्रोथ होगी पूरी, ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगी अब इसके बाद, इसको हम नाम देते हैं मिडल लैमेला, इट इज कॉल्ड एज मिडल लैमेला, ठीक है। इसके बनने के बाद अंदर बढ़ेगी प्राइमरी सेल वॉल, इसकी बढ़ेगी, और सेल वॉल प्राइमरी इसकी बढ़ेगी, अल्टीमेटली दो सेल अलग हो जाएंगे। लेकिन जहां पे गैप रहता है, मिडिल लैमेला नहीं बनता, यानी गैप मिडिल लैमेला, ये बना कनेक्शन दो प्लांट सेल के बीच में, दिस कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। कुछ समझना है? मैंने क्या बताया, पहले तो ट्यूबुलिन इकट्ठी होंगी, गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स आएंगी, वेसिकल्स फ्यूज करेंगी, क्या बनाएंगे? सेल प्लेट फ्रैग्मोप्लास्ट। उसके बाद क्या होगा? ये सेल प्लेट को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, पेरिफेरी की तरफ, ये बनाएंगे मिडिल लैमेला। लैमेला में जो गैप होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा होता है। लैमेला के दोनों तरफ वाल बनती है, प्राइमरी वाल इधर भी, फिर सेकेंडरी वाल, फिर टर्शियरी वाल। अल्टीमेट दो प्लांट्स अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन दो प्लांट को सेपरेट करने वाले जो लेयर होती है, क्या कहते हैं? सेल को मिडिल लैमेला। सेल टू सेल कनेक्शन क्या कहता है? ये साइटोकाइनेसिस किसके अंदर था? ऊपर वाला एनिमल सेल में, और ये किसके अंदर है? प्लांट सेल में। हम कहते हैं इसको सेल प्लेट मेथड। ये था सेल क्लीवेज मेथड, और ये है सेल प्लेट मेथड। समझा सब बोले?
एक बार आप लिख लो ब्रीफली, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, it is by cell cleavage method, by cell cleavage method. मैं बिल्कुल ब्रीफ कर रहा हूं क्योंकि उसमें आज उसने इसकी स्ट्रक्चर between two nuclei, between two nuclei there are tubulin proteins, tubulin proteins on which microfilaments appear, on which microfilaments appear, made up of actin and myosin, made up of actin and myosin. Cell membrane grows centripetal, cell membrane grows centripetal from mid बिल्कुल बीच में से, and fuse with microfilament, fuse with microfilament, ultimately leading to cytokinesis, ultimately leading to cytokinesis. क्लियर? दूसरा को सेल प्लेट मेथड इन प्लांट सेल, सेल प्लेट मेथड इन प्लांट सेल. In plant cell, between two nuclei, there is presence of tubulin, vesicles of Golgi body, vesicles of Golgi body unite to form cell plate or phragmoplast, cell plate or phragmoplast, which grows centrifugal, क्या बनता है इससे? It acts as middle lamella, inside middle lamella there is formation of primary and secondary wall, The gaps in middle lamella act as क्या नाम है गैप का? प्लाज्मोडेस्माटा. तो ये भी था माइटोसिस के बारे में. इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टाइप्स में इसकी, और मियोसिस भी करेंगे स्टार्ट. तो टाइप्स और मियोसिस नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे.